नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मई मंथ कैसा रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। और मई महीना जो है वो कुछ ट्रांजिट्स अप्रैल में हो रहे हैं, उसके बाद आ रहा है। और उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं बन रही है ग्रहों की। तो एक तो गुरु राहु और सूर्य का योग बन रहा है साथ में। फिर सूर्य जो है राहु के साथ ग्रहण योग में है, वो महीने के मिड में जा रहे हैं। और फिर राहु गुरु का चांडाल योग अकेला रहेगा। मंगल जो है वो मिथुन में है, वो चले जाएंगे 10 मई को आपके कर्क में। तो कर्क में वो नीच राशि में जाएंगे। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि नीच राशि में मंगल आपको क्या फल देगा। और शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, वृषभ में अभी है, और वृषभ में से वो जा रहे हैं मिथुन में। मिथुन के बाद वो जाएंगे कर्क में मंगल के पास। तो शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। शनि महाराज जो है वो आपके बैठे हुए हैं 11 नंबर जहाँ लिखा है कुंभ राशि में, जो कि अब वहीं पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर और केतु जो है वो तुला में रहेंगे। 7 नंबर जहाँ लिखा है आपकी कुंडली में वो 5वां स्थान होगा। तो मिथुन राशि और लग्न के लिए पहले बात करें तो मिथुन राशि और लग्न के लिए ये जो समय है पूरे महीने का, उसमें 11वां जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 11वें भाव में गुरु राहु सूर्य बुध का योग बन रहा है। एक तरफ सूर्य बुध कॉम्बिनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ गुरु राहु चांडाल योग, तीसरी तरफ गुरु सूर्य का योग, चौथी तरफ राहु सूर्य का ग्रहण योग। तो ये सारी चीज़ें ये समय में घटित हो रही हैं। उसके बाद सूर्य दूर हो जाएंगे तो एक ग्रहण योग खत्म होगा। 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है, इनकम का, आय का स्थान है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जीवन में जो लक्ष्मी है, जहाँ से अब लक्ष्मी के प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार है जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। सिर्फ हमको पैसे वाली लक्ष्मी ही समझ में आती है, लेकिन लक्ष्मी के बहुत सारे प्रकार हैं। उसी तरह इच्छा पूर्ति का भी ये स्थान है। तो इसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छा पूर्ति का मतलब ये हो सकता है कि भाई मेरा घर अच्छा बन जाए, मुझे नया घर मिल जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे बड़ी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, मुझे प्रमोशन मिले, मेरा बिज़नेस अच्छा चले, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं ये परसेंटेज से हायर स्टडीज़ में पास करूँ, कुछ मतलब रैंक लाऊं। मेरी साइकिल आ जाए या मेरी बाइक आ जाए, मेरी कार आ जाए। ड्रीम्स भी है और इच्छाएं भी हैं, और उसका जो पूर्णत्व होना उस दिशा में, तो ये स्थान से होता है। अब आपके लिए ये स्थान में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं ऑलरेडी। राहु सूर्य और बुध तो है। अब गुरु के आने से फ़र्क पड़ेगा क्योंकि 22 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे, मई महीना पूरा वहीं साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए अभी संघर्ष का समय है। जैसे गुरु आएंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके लिए जिन स्थानों पर राहु की दृष्टियाँ अभी है, वहाँ पर गुरु की भी दृष्टियाँ पड़ेगी। ठीक है। मेष में ये सब हो रहा है, तो आपका ये 11वां स्थान है, वहाँ पर गुरु की इस युति से चांडाल योग क्रिएट होगा और आपकी इनकम को इफ़ेक्ट होगा, आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को इफ़ेक्ट होगा। यानी कि आप इच्छाएं छोड़ देंगे कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरा जो है वो बचा रहे। दिस इज़ नॉट नेगेटिव। आप टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, अरे मतलब सब चला जाएगा, नहीं। आप उस पर फोकस करेंगे जो है आपके पास। आप उन विचारों से बाहर आ जाएंगे जो कल्पनाओं में हैं, जो एक होता है ना डे ड्रीम्स, तो उसमें से आप बाहर आ जाएंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ को फोकस करेंगे। मेरा मतलब ये है कहने का, तो डरना नहीं है यहाँ पर, बट आप रियलिटी को फेस करेंगे। रियल जो आपके लाइफ में अभी सिचुएशन है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा ये है कि यहाँ पर पैसे, आपको अभी जो इनकम है उसी को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। पैसे कमाने के चक्कर में आप अपना जो अर्निंग है अभी वो ना खो बैठे, उसका ध्यान रखिएगा। मई महीने से ये योग शुरू हो रहा है, तो आपको इनकम के लिए भागना नहीं है। जो आ रहा है उसको मैनेज करना है किसी भी तरह से।
आपको भाग्य से कुछ मिल गया, क्योंकि आपका भाग्य अगर अच्छा कर रहा है, क्योंकि शनि आपका अच्छी स्थिति में है, तो वो आपको सपोर्ट कर लेगा। भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपका शनि आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन आप खुद कुछ पाने के चक्कर में जाएंगे तो आप लॉस करेंगे, जो है वो भी खोएंगे। शनि जो दे रहा है वो भी खोएंगे। तो मतलब आपके अटेम्प्ट्स, आपका जो प्रयास होगा वो आपके खोने के लिए होगा। सिंपल। आपको जो मिलना है वो भाग्य से शनि के हिसाब से मिलेगा, आपको जो पाना है वो अभी नहीं है, ये समय नहीं है। हाँ, उसकी प्रिपरेशन कीजिए, उसके लिए प्लान बनाइए, उसके लिए रिसर्च कीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन जहाँ आपने एक्शन लिया और वो भी कुछ इन्वेस्ट करके, वो भी कुछ जॉब छोड़ के, अपना जो चल रहा है रूटीन, जो बिज़नेस चल रहा है उसको छोड़ के, तब आपको तकलीफ़ होगी। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बार बार बिज़नेस और जॉब की, क्योंकि 11th हाउस इज़ हाउस ऑफ इनकम। तो पहला इफ़ेक्ट वहाँ होगा, और वहाँ इफ़ेक्ट होता है तो सब चीज़ें पूरा नीचे आ जाती हैं, सारे सपने बिखर जाते हैं, चाहे आपके हो या आपके फैमिली के। तो वो चीज़ ध्यान रखिए। अब इच्छाओं की बात करें तो आपकी इच्छाएं जितनी सीमित हो या जितनी प्रैक्टिकल हो वो पूरी होंगी। बट जहाँ आप ओवर बजट हो जाएंगे, जहाँ आप ओवर लिमिट करेंगे कि भाई ये तो कुछ भी करके ड्रीम पूरा ही करना है, तो वो चीज़ आपको फिर पूरा तो हो जाएगा अगर आपके ग्रह अच्छे रहे, पर्सनल चार्ट में आपकी दशाएं अच्छी रही, लेकिन वो चीज़ आपके लिए एक बर्डन भी बनेगी, क्योंकि आगे चल के उसका बर्डन आपको आता जाएगा, भाई इसके पेमेंट करने हैं, इसका कुछ ईएमआई पे करना है, तो उस तरह से वो चीज़ आपके लिए फिर स्ट्रेस भी बनेगी। तो मैं ये कहूँगा कि जितना लिमिटेशंस है उसमें रह के आप करें। इसके बाद आपको अगर मैं कहूँ कि सूर्य का ग्रहण योग भी है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि आपका बुध जो है वो इनके साथ बैठा, आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, आपका राशिपति है, मिथुन का मालिक, तो वो भी इनके साथ बैठा हुआ है। वो बेचारा न्यूट्रल प्लेनेट है, वो जहाँ जाता है जिसके साथ जुड़ता है उसकी तरह बिहेव करता है, वो जो बोली बड़ा बोलेगा उसके पीछे पीछे वो चलेगा। सो यहाँ पर आपके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, और शनि की नीच दृष्टि पर भी आपके 11th हाउस पे पड़ रही है। तो इनकम को लेके मेरी स्पष्ट राय है, कोई भी बड़ा आप स्टेप ना उठाए, इन्वेस्टमेंट को लेके ना उठाए, अपना रूटीन वर्क जो है उसको छोड़ के ना उठाए। अब हम बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की, क्योंकि राहु की दृष्टि का इफेक्ट तो आपको चल ही रहा है, लेकिन अब गुरु जो है वो वहाँ से दृष्टियाँ करेगा, वो बहुत अच्छी हैं। आपके तीसरे स्थान पे आपका पराक्रम भाव, साहस का बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका गुरु जो है वो आपको नए लोगों से मिलवाएगा। अब साहस करना नहीं है यहाँ पर, साहस का प्लानिंग करना है, आपको मीटिंग्स करनी है, दूसरों के साहस से सीखना है कि उन्होंने क्या पाया, क्या गंवाया। पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, वैसे मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु आपको बहुत बेनिफिट देगा। गुरु उनकी पढ़ाई में और उसमें एडमिशन में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा, तो गुरु उस हिसाब से बहुत अच्छा आपको फल देगा। प्रेम के मामले में यहाँ पर राहु की दृष्टि है तो, और गुरु की भी आएगी, तो आपका जो सामने कोई भी पात्र है वो आपके लिए अगर सही नहीं है तो वो क्लैरिटी हो जाएगी, या तो फिर आप जुड़ जाएंगे परमानेंटली, या फिर परमानेंटली जुदा हो जाएंगे। तो ये एक निर्णय पे आएगी बात। स्टॉक मार्केट में आपके पैसे लगे हैं तो हो सकता है गुरु आपको बचा ले कि भाई अब निकाल लो, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट देगा, लेकिन राहु की दृष्टि है वो सट्टा देती है, दिमाग में जुआ खेलने के लिए भगाती है कि अरे सपने दिखाता है राहु कि भाई चलो हो जाएगा, कुछ निकल जाएगा, बट उसी में वो ज़्यादा खेलते जाता है और हारता जाता है। तो जुपिटर यहाँ पर वो दृष्टि करके आपको बचाएगा, तो वो एक अच्छा है आपके लिए। यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पे। 7वां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनर के लिए, और आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप में बेहतरी होगी, अच्छा होगा। जो डिस्प्यूट्स अभी चल रहे थे, जो तकलीफ़ें अभी चल रही थी, उसमें क्लैरिटी भी आएगी और अच्छा कुछ रिजल्ट भी आएगा, चाहे वो पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ी रहे या उसमें सेपरेशन आए, लेकिन वो चीज़ अच्छे से होगी, क्लैरिटी के साथ होगी, और कोई भी तकलीफ़ होगी उसका सोल्यूशन भी आएगा। जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है उनके लिए भी क्लैरिटी होगी, डिवोर्स लेना है या नहीं, कुछ अटके हुए हैं कि भाई लेना या नहीं, तो उलझने क्लियर हो जाएगी। आप
आपका माइंड जो है वो ये जुपिटर की दृष्टि से क्लियर हो जाएगा, आप सही निर्णय पे आ पाएंगे और अच्छा होगा। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं और ग्रहों पे भी कि वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल, सपोज बेनिफिट तो करेगा लेकिन वो 10% करेगा, 20 करेगा, 100 करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चार्ट, दशाएं एंड ऑल। सो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पर मंगल जो है वो भी नीच राशि में आ रहा है, सेकेंड हाउस में 10 तारीख से, 10 मई से। तो वहाँ फिर शुक्र भी आएगा। तो ये फैमिली का स्थान है, वाणी का है, और नीच का मंगल ये आपको आपकी वाणी से जिनका बिजनेस है उनको थोड़ी तकलीफ़ देगा, या फिर जो लोग अपनी वाणी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए तकलीफ़ होगी। परिवार से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा, आपकी वाणी की ही वजह से हो सकता है। आप परिवार से दूर हो सकते हैं, परिवार आपसे दूर हो सकता है। एक तो मंगल खुद नीच राशि में जाएगा, और मंगल की राशि जो है 11वें भाव में मेष है, उस पे शनि की नीच दृष्टि है, और सारे ग्रह यहाँ पर नेगेटिव मतलब चांडाल योग, ग्रहण योग सब कर रहे हैं, राहु के साथ जुड़े हैं, लग्नेश भी आपका वहाँ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि परिवार के साथ उलझना नहीं है, उनका सपोर्ट लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके साथ रहना है। अदरवाइज़ आपको तकलीफ़ होगी। जब तक मंगल यहाँ पर नीच राशि में है आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र मंगल की वजह से आपके रिश्तों में कोई थर्ड कोई आ ना जाए, वो ध्यान रखिएगा। पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत जगह पे ना हो, बिकॉज सेकंड हाउस इज़ हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स। तो वो सही दिशा में इन्वेस्टमेंट ना सही दिशा में हो तो अच्छा है, गलत जगह पर ना हो, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। केतु जो है वो जहाँ आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है वहाँ पर है, तो वो अगेन गुरु की यहाँ पर दृष्टि की वजह से वो स्थान अच्छा हो जाएगा। एक तो गुरु का कारक भाव भी है, पंचम भाव, और आपकी कुंडली का विद्या स्थान भी है, तो गुरु की दृष्टि से अच्छा होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्टूडेंट आप हो या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कोई बातें सुनकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, आप खुद उसको जानिएगा। सपोज़ आपको लगता है कि भाई यहाँ पर एडमिशन लेना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाके देखिएगा कि क्या वो वाकई सही है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ज़रा ध्यान रखिएगा, यही रेमेडीज़ है। और महादेव का पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र कीजिएगा। चांडाल योग है तो लक्ष्मी भाव में है। आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट सही दिशा में हो, आपको आपके परिवार, आपके मित्रों की राय लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि और लग्न के लिए। कर्क वालों के लिए ये जो योग हो रहे हैं, मैंने जो पूरा बताया डिटेल कि ग्रहों की जो स्थिति है वो 10th हाउस में हो रही है। राहु, गुरु, सूर्य, बुध, वो सब आपके कर्मस्थान में है। कर्मस्थान को लेकर यहाँ पर मुझे राहु अच्छा लगता है कर्मस्थान में, क्योंकि वो आपकी एक जर्नी को रीकैलकुलेट करवाता है। और यहाँ आपका राहु है, गुरु भी है, सूर्य भी है। तो मई महीने में आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि आपके काम को कोई ग्रहण ना लग जाए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रेस लगेगा, लेकिन धीरे 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 जैसे ही सूर्य चला जाएगा यहाँ से, फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी। आपको लगेगा कि अरे मैं बड़े स्ट्रेस में ये काम कर रहा था या कर रही थी, अब उसका रिकग्निशन मुझे अच्छा मिला, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज़, यहाँ गुरु राहु का चांडाल योग है। अगेन मैं कहूँगा कि आपको जो भी काम मिले उसको छोटा या बड़ा मत समझिएगा। वो काम आपकी ज़िंदगी में, जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, वो चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी बन सकती है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकती है यहाँ से की हुई शुरुआत। ये योग में आपको सही बंदा लाइफ में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई मिल सकता है। और अप्रैल 22 को ये ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, तो थोड़ा समय जाएगा, मई महीने के मिड से फिर और अच्छा होगा। सो आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। ध्यान ये रखना है कि काम को समझना है, पैसे को नहीं। यानी कि आपके लिए वर्क इज़ वर्शिप वाली बात जो है वो मेन होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें अपने आप लाइफ में होती जाएगी, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। सो अपॉर्चुनिटी के चक्कर में मतलब आप पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं इसलिए छोड़ दें और वो कोई दूसरा पकड़ ले और वहाँ से वो कहाँ पहुँच जाए, वो फिर आपको पछताना ना पड़े, वो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो गुरु की दृष्टियाँ हैं।
अब तक जहाँ राहु की दृष्टियाँ थी वहाँ गुरु की दृष्टियाँ हैं, तो वो दृष्टियाँ आपके सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ हाउस पे है। तो सेकंड हाउस जो है कुंडली का, वहाँ पर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फैमिली है। गुरु की दृष्टि की वजह से आपको वहाँ पर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ देखिए, एक तरफ चांडाल योग आपके कर्मस्थान को इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों की कुंडली अच्छी नहीं रही तो काम छूट भी जाएगा। बहुत सारे लोगों की कुंडली अच्छी रही तो कम पैसे में भी वो काम करेंगे, लेकिन काम होगा। लेकिन यहाँ परिवार का सपोर्ट मेन चीज़ हो जाएगी। आपके फैमिली से आपको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, एक सोशल सपोर्ट मिलेगा, मेंटल सपोर्ट मिलेगा। वो सारी चीज़ें आपके मॉरल को बना के रखेगी। सो डोंट मूव अवे फ्रॉम फैमिली, दूर मत हो जाइएगा, और आपके फैमिली को साथ लेके चलिएगा किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में। वही आपके लिए तारणहार बनेंगे और आपका सपोर्ट उनको भी ज़रूरी होगा। सो ये एक दूसरे का सपोर्ट यहाँ छूट गया तो दोनों को परेशानी होगी। आप फिर दुखी हो गए फैमिली के लिए, फैमिली आपके लिए। सो ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में आप ओवर बजट मत हो जाइएगा। यूँ कर्मस्थान में जो राहु गुरु की स्थिति है वो आपको ये परमिशन नहीं दे रही है कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। आपकी जेब में 10 रुपये है तो आप 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। सो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ फोर्थ हाउस पे गुरु की दृष्टि है, आपका राहु भी वहाँ देख रहा है। आपको प्रॉपर्टी से अब तक जो प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी, लैंड से या व्हीकल से या कुछ भी, तो उसमें आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको अच्छे राय मिलेगी, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या बेची है तो पैसे नहीं आए हैं, या फिर परचेज़ की है लेकिन पैसे नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सेटल होती जाएगी। तो यहाँ पर मई महीने से आपके लिए वो चीज़ें होना शुरू होगी, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ माता के लिए भी आपको अब तक जो तकलीफ़ उनको थी उसमें थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। उनके लिए आप अगर सही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे ओपिनियन लीजिएगा, और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो जुपिटर यहाँ आपके लिए उस तरह से बहुत बेनिफिट मूव कर रहा है। यहाँ से आगे गुरु की जो दृष्टि है वो छठे भाव पे है कुंडली के, और वहाँ पर आपका लोन है, कर्ज है, तो वो आपको, जैसे मैंने कहा कि घर खरीदना है, लोन नहीं मिल रहा तो वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कितना लोन लेना वो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज राहु की भी यहाँ दृष्टि है, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका जॉब का स्थान है तो वो भी अनसिक्योर था, अब तक तकलीफ़ें थी, तो वो सिक्योर होगा, उसमें कुछ कन्फर्मेशन आ जाएगा, आपका अटका हुआ काम शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप हायर स्टडीज़ में हैं तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा। आप पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दे हु आर इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग, आर्ट, और डेंटिस्ट, या फिर कहें कि जो डॉक्टर्स हैं जिनका ब्लड के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन उसमें जो भी ब्रांचेस होती हैं विच आर रिलेटेड टू ब्लड, तो उसके जो भी डॉक्टर्स होंगे तो उनके बहुत अच्छे, इवन एमडी जो पैथोलॉजी वाले होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनके लिए बहुत अच्छा कुछ नई शुरुआतें होंगी। नया आपकी पुरानी जगह है तो वो नई हो जाएगी, रिनोवेट हो जाएगी। नए डॉक्टर आप जस्ट बने हैं तो आपको अच्छी जगह मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा है। और जिनका हड्डियों से जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा डेंटिस्ट, तो उस तरह से बोन से जुड़े हुए जो भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है। केमिकल इंडस्ट्री वालों के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। आपके जो नेगेटिव सोचने वाले हैं वो भी दूर हो जाएंगे, या फिर वो पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए। आपको जॉब का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें सोल्यूशन आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ 10th हाउस, उसमें जो राहु गुरु का योग है, आपको सैलरी कम मिलेगी लेकिन जॉब मिलेगी। आपका काम नहीं चल रहा है तो चलेगा, लेकिन उसमें कम पैसे आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप आगे बढ़ेंगे, आपका प्रोग्रेस होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो कर्क में नीच राशि है, उसी में आ रहा है 10 तारीख को आपके लग्न में, आपकी राशि में। तो यहाँ पर आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं, और अग्रेशन के साथ नेगेटिव होंगे, क्योंकि मंगल का अग्रेशन होगा। नीच मंगल है फर्स्ट हाउस में,
आपके माइंड, आपके थॉट्स को नेगेटिव लीड करेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मन को शांत रखने के लिए पूजा पाठ कीजिए, हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए, महादेव का कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मन शांत रखिए। मंगल थोड़े समय के लिए आकर निकल जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और वहाँ पर शुक्र भी आ रहा है, तो शुक्र मंगल का ये योग आपके विचारों को भटका देगा। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो वो डाइवर्ट कर देगा आपको। और जो लोग यहाँ पर बहुत अच्छा अभी तक सोच रहे हैं, उनके दिमाग में फितूर आ जाएगा। कुछ कुछ भी करने के लिए वो सोचेंगे, करेंगे, और उससे उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। शनि बहुत अच्छा है आपके लिए, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी ढैया चल रही है वो भी अच्छी है। तो मई महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कर्क में मंगल नीच राशि है, मंगल की राशि मेष पर नीच दृष्टि शनि की है, और वहाँ पर गुरु, राहु, सूर्य, बुध भी आपके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो जो स्थान है, कर्म स्थान, उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। उसमें आप ज़्यादातर कुछ रिएक्शन नहीं देना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। काम को लेकर आप अपना काम करते रहिए, जॉब या बिजनेस या जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बचा के रखिए। फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा उलझिए मत, एक दूसरे का सपोर्ट लीजिए, तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।